नमस्कार। देश और दुनिया भर की इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही दुनिया के अंदर एक तरफ जंग छिड़ी और दूसरी तरफ यूएस के जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए हैं, दुनिया की इकोनॉमी अब बहुत ही ज़्यादा कांपने लगी है। अब आप ये समझ लीजिए दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है। और इसके कारण आप ये देखिए कि दुनिया भर के अंदर एक रिसेशन का, इन्फ्लेशन का इनका खतरा मंडरा रहा है। लोगों के ऊपर बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है इस चीज़ से। उसी के साथ-साथ अगर आप देखो तो युद्ध के अंदर जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब होने वाली है। युद्ध की स्थितियों के अंदर परिवर्तन देखने को मिलने वाला है आप लोगों को। और उसी के साथ-साथ जो देश का, जो दुनिया का जो पैसा है, जो इस युद्ध के अंदर आप लोग समझ लीजिए कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर लगाया जा रहा है, वही पैसा अब आप लोगों को क्षति पहुँचाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अब जो हैं वो आप लोगों के सामने आएँगी। अब तक का जो पैसा था, जो बर्बादी जो छा रही थी, उसका कष्ट कहीं न कहीं ज़रूर भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि यूएस ने अभी तक बहुत पैसा है जो युद्ध के अंदर लगा दिया है। वहीं अगर आप उसकी इकोनॉमी के ऊपर देखा जाए तो महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो महंगाई दर है अभी बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ने वाला है। महंगाई आप लोगों को सिर्फ अपने देश के अंदर ही नहीं बल्कि बाकी सभी देशों के अंदर दिखाई देगी। रिसेशन का भी एक खतरा जो मंडरा रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिला कि दुनिया भर में ये डर छाया हुआ था कि रिसेशन आएगा और लोगों को खतरे में डालेगा। वो खतरा थोड़ा-सा टला ज़रूर है, मगर उसकी वजह से अब आप ये देख लीजिए कि महँगाई जो है, महँगाई का खतरा बिल्कुल भी नहीं टला है। एक तरफ अगर इंसान की आमदनी देखी जाए तो वो उसी सीमित दायरे के अंदर है, और जो महँगाई, अगर आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ आप ₹50 की खरीद रहे थे, वो एकदम से 70 या 80 की हो जाए तो आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचाएगी और कष्ट देगी। कुछ ही समय के अंदर अगर आप देखोगे तो भारतीय बाज़ार में गिरावट आई है। वहीं चाइना के बाज़ार में भी बहुत गिरावट आई है। वहीं अगर मैं जापान की बात करूँ तो वहाँ पर भी गिरावट आई है। और ये सिर्फ़ 1-2 कंट्री के अंदर ही नहीं बल्कि कई कंट्रीज़ के अंदर एकदम से गिरावट का बहुत बड़ा आँकड़ा आप लोगों को दिखाई देने को मिलेगा। अब एक तरफ यहाँ इन बाकी कंट्रीज़ के अंदर गिरावट और दूसरी तरफ यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी बढ़त दिखाई दी है। तो जो आप ये समझ लीजिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने जो अपना पैसा लगा रखा था, जो भारत के अंदर, चाइना के अंदर और भी कई जगहों पे जो पैसा लगा रखा था, वो अब वापस खींच रहे हैं। ये जो पैसा जो वापस लिया जा रहा है, इससे क्या होगा कि देश के अंदर एक बहुत ही बड़ी महँगाई की मार आप लोगों को सामने देखने को मिलेगी। अभी तक क्या था कि जैसे-जैसे पैसा आ रहा था तो लोगों को भी उसका प्रॉफ़िट हो रहा था, मगर अब जैसे ही वो पैसा खींचा जाएगा तो वो जो प्रॉफ़िट है उसके अंदर भी कटौती आएगी, और कटौती के साथ-साथ आप लोगों को कुछ ऐसे कष्ट देखने को मिलेंगे, और महँगाई उसके साथ-साथ जैसे भी आप चीज़ें खरीदने जाओगे तो उसके अंदर भी आप लोगों को महँगाई का सामना करना पड़ेगा। भारत के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ देखी। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि जो देश पहले से ही कर्ज़े में है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनकी हालत तो आप ये समझ लीजिए कि अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। पाकिस्तान तो गिड़गिड़ाने वाला है भारत के आगे कि वो भारत से कोई मदद चाहे और उसको मिल जाए। मगर भारत भी उसकी मदद बिल्कुल इसलिए नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद का साथ देता आया है। इसी वजह से भारत उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसी के कारण अभी यूएस के इलेक्शन जो आप लोगों ने देखे, उसके बाद में ट्रंप ने भी कुछ ऐसे आदेश दे दिए हैं जो पाकिस्तान के लिए खतरे में हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हैं और आतंकवादियों को मिटाने के लिए ट्रंप ने कई सारे आदेश दिए हैं।
और ये डिसीजन आप लोगों को जल्दी ही इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आने वाले हैं। जल्दी ही इन आदेशों का पालन होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। अब ये तो हुई इकोनॉमी की बात, जो आप ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले समय के अंदर बिल्कुल आप लोगों को इससे जूझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था कि 2024 का अंत जो है उसमें ध्यान रखिएगा कि जो 2024 के अंत के अंदर आपकी जो फाइनेंशियल है उसके लिए बिल्कुल तैयार रहने की आपकी पूरी आवश्यकता है, क्योंकि 2024 का जो अंत होगा वो इसी तरीके से आप लोगों को कष्ट देगा। अब ये चीज़, इसके साथ-साथ अगर आप देखा जाए तो प्रकृति भी अब अपने परले को और ज़्यादा दिखाने वाली है। विदेश की कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जिसके अंदर कई शहरों को बहुत बड़ा खतरा है जल प्रलय का। ग्लेशियरों का जो ये पिघलना है ये बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखा रहा है, और इसी तीव्रता के कारण जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, और इसका सीधा-सीधा ये बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे आने वाला है। बाढ़ आ सकती है, और ये समझ लीजिएगा कि कई सारे शहर इसके अंदर डूब सकते हैं। शहरों का जनता का रहना वहाँ पर दुर्लभ हो जाएगा। इतना ज़्यादा जल, अगर आप समझ लो कि देश के अंदर या फिर आपके शहर के अंदर आ जाए तो आप उसके अंदर कैसे रह पाओगे? वही कुछ ऐसी स्थिति होने वाली है। वहीं अगर भारत देश की मैं बात करूँ तो भारत देश के अंदर भी थोड़ा-सा प्रकृति की प्रलय और दूसरा और धर्म विवाद। धर्म विवाद में आप लोगों को अभी नवंबर के एंड तक ही आप लोगों को कुछ ऐसी घटना देखने को मिल सकती है जो धर्म से जुड़ी हुई होगी, और उसकी वजह से आप लोगों को थोड़े कष्ट देखने को मिलेंगे। नवंबर एंड से आप ये समझ लीजिए कि 30 नवंबर तक थोड़ा-सा समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी रहेगा। वहीं दिसंबर की मैं बात करूँ तो ये भी आप लोगों को जाते हुए थोड़ा कष्ट देके जाएगा। 2024 का साल वैसे तो बिल्कुल ही खराब रहा है, मगर मार्च 2025 तक आप लोगों को थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेंगी। वहीं अगर मैं अप्रैल की बात करूँ जो 2025 में होगा, तो आप ये समझ लीजिएगा अप्रैल के अंदर जंग के कई ऐसे आसार बनेंगे कि आपको विश्व युद्ध की भी आशंका समझ लीजिए हो सकती है। 2025 अप्रैल के अंदर आप लोगों को विश्व युद्ध की आशंकाएँ देखने को मिल सकती हैं। अब एक बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गुरु ग्रह जो हैं वो नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। वो अभी मृगशिरा नक्षत्र के अंदर है, और जल्दी ही उनका जो परिवर्तन होगा वो कई राशि के जातकों को बहुत अच्छा लाभकारी, बिल्कुल ऐसे लाभ देगा जिसके अंदर आप लोगों को धन संपत्ति के अंदर लाभ, आपको शौर्य के अंदर लाभ। और आप ये समझ लीजिए कि गुरु ग्रह जो है, गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और जब भी वो लाभ देने पे आते हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लाभ देते हैं जातकों को। ऐसे जो कष्ट होते हैं उनके जो कई वर्षों से चले आ रहे हों, वो बिल्कुल खत्म होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। इनसे कुछ ऐसी राशियां हैं जो सीधे सीधे तौर पे प्रभावित रहेंगी, जैसे कर्क राशि हो गई, तुला राशि हो गई, और सिंह राशि हो गई। ये आप लोग समझ लीजिए कि इनसे बहुत जल्दी प्रभावित रहेंगी, और इन राशि के जातकों के लिए सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि इनको बहुत ही जल्दी आय के अंदर वृद्धि हो सकती है। मतलब आपकी धन के अंदर, आमदनी के अंदर वृद्धि हो सकती है। वहीं आपको परिवार का साथ बहुत अच्छा मिलने वाला है। लोग बाग आप लोगों को इस नज़र से देखेंगे कि आप लोग एक लीडर का भूमिका निभाएँगे, और लीडर की भूमिका यानी कि आप समझ लीजिए कि आपके जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर पद उन्नति भी मिल सकती है। पद उन्नति के साथ-साथ अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको बिज़नेस पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस समय के अंदर हो सकता है कि आपका कोई नया बिज़नेस पार्टनर मिल जाए, और आपको उस नए कार्य के अंदर एक बहुत ही बड़ा लाभ हो जाए। तो ये जो राशियाँ हैं इनके जातकों को सीधा-सीधा गुरु बृहस्पति की कृपा मिलने वाली है, और ये समझ लीजिए कि गुरु का आशीर्वाद जब मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के कार्य को सिद्ध करता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।